जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास रहेगा पार्ट 13 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण आरेख। पिछला क्लास भी हमारा किरण आरेख था और किरण आरेख में हम लोग अवतल दर्पण में किरण आरेख देख लिए थे और आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में किरण का आरेख। तो ये हमारा पार्ट 13 वीडियो प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। चलिए देखिए, तो हमारा टॉपिक नंबर क्या चल रहा था। सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। हर बार की भांति इस बार भी हम लोग सबसे पहले टॉपिक, तो टॉपिक नंबर बताओ लेकिन क्या चल रहा था। टॉपिक नंबर ई। चलो तो ई लिख लेते हैं। और ई में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ, नियम। तो किसका नियम बताओ, तो नियम पढ़ रहे थे। और नियम के अंतर्गत हम क्या पढ़ा रहे लेकिन, तो नियम के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं किरण आरेख। क्या पढ़ा रहे थे, किरण आरेख। तो किस में किरण आरेख, तो अवतल दर्पण में किरण आरेख। लिख लो डायरेक्ट कि अवतल इतना मोटा गया कैसे जी, लिख लेंगे लेकिन कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या, किरण आरेख। अवतल दर्पण में आरेख, ठीक है। चलो समझिए ध्यान से। टॉपिक नंबर ई और नियम चल रहा था और नियम भी खत्म और ये भी खत्म। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं किरण आरेख। तो सबसे पहले हम लोग किरण आरेख किस दर्पण में देख रहे हैं, अवतल दर्पण। उसके बाद अवतल दर्पण। किरण आरेख 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, 4 प्रकार के। यहाँ पे लिख लेना, किरण आरेख के प्रकार के लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। कौन सा दर्पण, एक अवतल दर्पण ले लो। ले लिए, ये अवतल दर्पण है कि नहीं है लेकिन, अभी तक कुछ नहीं था, अब होने वाला है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण के पहचानने के लिए भी तो कोई दिक्कत है नहीं ना, बताओ। तो ई कौन सा दर्पण है, समतल। ई कौन सा दर्पण है, देखो तो कौन, तो उत्तल कह रहा है। जिसका परावर्तक सतह धंस गया, अवतल। ई क्या है, उत्तल। याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलो देखो बाबू, तो यहाँ से हम लोग समझते हैं डायरेक्ट एकदम। यहाँ से दिए थे, इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष कहो या तो मुख्य अक्ष कह लो, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलिए और इसके बीचों बीच में जो बसता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब कि पोल, याद रहेगा। जिसे हम लोग कोशिश सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। रोशन ज़्यादा ना चमक रहा है, कई बार तुम चमका दिए हो। हाँ कई बार क्या किया देखो। अब समझते हैं इसे क्या कहते हैं, पोल। और जो यहाँ पे बसता है लेकिन, इसे क्या कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ की दूरी होता है बाबू, है कि ना है। चलो बताओ स्वाति, इसे क्या कहते हैं, कौन बता सकता है इसे क्या कहते हैं, बताओ। नीतीश क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं लेकिन, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। हमारा फोकस इधर भी आ जाएगा एक, है कि नहीं है, और इधर भी। तो बताओ ये हमारा मुख्य फोकस और इधर जो बनेगा वो काल्पनिक फोकस बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक फोकस। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो देखो, तो सबसे पहला नियम क्या कहता था लेकिन, सबसे पहला नियम की चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के आती हुई प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर ना, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरण आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ से कटती है, फोकस से। मान के चलो कि यहाँ से हम लोग, यहाँ से देखो लेकिन, ये हमारा कोई किरण है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको ऊपर ले लिए। ये क्या हुआ है जी, अच्छा ये वाला इसे ना रखना पड़ेगा। देखो यहाँ से आया इसे, और इसके बाद ये कहाँ से निकलेगा, तो फोकस से निकल गया कि नहीं निकला एकदम सीधा सीधा निकला ना फोकस से। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता था बताओ। तो दूसरा कहता था कि अगर हम लोग क्या से, तो फोकस से जाते हैं तो कैसे निकलता है, प्रधान अक्ष के समानांतर। इसको हम लोग ऐसे कर लेना बाबू तुम लोग, ठीक है। एक बार कि ऐसे आया था और यहाँ से इसे क्या किया है, टकराया है कि नहीं है। और
नहीं की हो? चलो वाह, मधु की फिगर तो फिगर है जी। नोट्स को भी बनाने में मधु सबसे आगे है, लेकिन याद करने में यह आगे है। ऐसे कुछ तो नहीं देख रहा है। देखो अब हम लोग, देखो लेकिन अगर हम लोग यहाँ फोकस से गुजारते हैं प्रकाश को, कौची से? फोकस से, तो किससे होकर के टकरा कर कहाँ से निकलता है? तो प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से इसे आ रहा था, आने दो, उसको टकरा के यहाँ से चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता दो, एनी प्रॉब्लम? तुम लोग जो फिगर बनाना, जो डायग्राम बनाना, उसमें पेंसिल का उपयोग करना। कुछ के पेंसिल, पेन का उपयोग नहीं चाहिए हमको। हमारे भले पेन है तो अलग बात है। चलो कौची का उपयोग करती हो? बहुत अच्छी बात है। तुम स्वाति? खाली पेन? तुम्हारा लगता है फिर से फिगर कटेगा पूरा कॉपी के? देखो पेंसिल से बनाने का मतलब ये होता है ना कि गलती बन जाए ना तो उसको दोबारा सुधार सकते हैं। हाँ, अब अगर यह से बनाओगे तो कभी सुधरेगा? नहीं सुधरता है। हाँ चलो देखो, ये लेकिन पेंसिल है ना, ए चलो देखो, अब देखो तीसरा नियम क्या कहता था, बता सकते हो? तीसरा कहता था सी से आती है, सी से जाती है। मतलब वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। ये किस नियम से कहता था? तीसरा नियम में कहता है। तो किसके आधार पर हम इसको वहीं जाता है, वहीं जाता है? तो हम पढ़ाए थे प्रकाश के परिवर्तन में कि जब प्रकाश से किरण लंबवत गुजरती है तो उसी माध्यम में उसी तरह से क्या हो जाती है? लौट जाती है। आई है तो आई है, फिर चल भी जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही होता है। देखो लेकिन अगर अगला बार अगर हम सी से गुजारते हैं, कौन से? सी से अगर हम गुजारेंगे, कहाँ से? सी से अगर गुजारते हैं तो कहाँ से गुजरता है? मान के चलो कि सी से यहाँ से क्या हुआ? आ रहा है, आ रहा है, तो लौटेगा कैसे दिया बताओ तो? सी ए पर से। क्यों? क्योंकि कितना डिग्री के एंगल बनाता है? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री जब यहाँ पर बनाएगा तो सीधे क्या हो जाता है? लौट जाता है। अब देखो एक और नियम था कौची से? कि पी पर आता है। कौची पर? पी। पी मतलब कि ध्रुव। ध्रुव पर जब आएगा तो कहाँ से लौटेगा? मतलब कि अगर एंगल थीटा से आता है, एंगल थीटा से आएगा तो एंगल थीटा के साथ ही क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाता है। अगर मान के चलो कि एंगल आई से आता है तो एंगल आर से निकल जाता है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये पढ़े हो लेकिन तो ये क्या है बताओ तो? ये किसको कहते हैं? ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम को कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा तो समझ में आना ना सबके? जाली बंधा रहे तैयो समझ में आ गया? देखो ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम कहने गया जी, और दूसरा नियम था ई। दूसरा नियम है ई वाला। तीसरा नियम हमारा ई है और चौथा हमारा ई है कि नहीं है? पहला नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से जाती है। दूसरा क्या कहता है? कि फोकस से आएगा प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। तीसरा क्या कहता है? कि सी से आती है, सी से जाती है, कोई भी विचलित नहीं होती है। फिर कहता चौथा कि पी पर अगर आई कोण के साथ एंट्री मारती है तो आर कोण के साथ रिफ्लेक्ट कर जाती है। कोई दिक्कत? मतलब आपतित किरण का कोण आई है तो परावर्तन कोण का मान आर होगा। मतलब आपस में दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो चलो रिवीजन था, क्या था? रिवीजन याद रहेगा ना? अब हम लोग तीसरा नियम देख लेते हैं इसका। कौन सा नियम लेकिन? तीसरा नियम। तो बताओ तीसरा नियम में कौन कौन किसको किसको याद है कि तीसरा नियम क्या होता है? बताओ। लगता है कि हम अवतल दल पर पाने के लिए सीख गए जी। देखो लेकिन तीसरा नियम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोल है और यहाँ पे क्या है? सेंटर है। यहाँ पे क्या है? एफ है। क्या है? मुख्य फोकस है। अभी बताओ लेकिन, तो हम ये बताओ कि तीसरा नियम में क्या करते थे? तो सी से आता है, सी से जाता है, सी से आएगी, सी से जाएगी। कोई दिक्कत? कोई ठीक है ना? चलो सी से आती है तो सी से ही जाती है, सी से आती है, सी से जाती है। कोई दिक्कत? समझ में आया तीसरा नियम? तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो?
जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के साथ आपतित होती है तो क्या होती है? उसी माध्यम तो है ये है, और बिना विचलित किए ही क्या हो जाता है? लौट जाता है। एक तो विचलन किया है, विचलन का मतलब हिलना डोलना, तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो कि सी से आती है, सी से आती है और सी पर ही क्या होती है लेकिन? लौट जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? ये छोटा मोटा डिफिनेशन बस याद रखना, इसको पूछता नहीं है, बस ये पूछता है कि अवतल दर्पण में अगर हम किसी किरण को सी से आपतित करते हैं तो प्रवर्तन के बाद किस माध्यम या कहाँ से चलता है? तो बताओ। सी पर आया तो सी पर गया, अगर समानांतर लाएंगे तो फोकस से लाएंगे तो समानांतर, ध्रुव पर आई कौन से उतारेंगे तो आर कौन से निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चौथा नियम देखो बाबू, अब हमारा कितना नियम है? चौथा नियम। तो इसको समझो ध्यान से तुम लोग, है कि ना है? यहां से मान के चलो, लेकिन देखो अभी तक हम लोग जानते हो अवतल दर्पण में पढ़े हैं। यहाँ पे क्या है बनीस? प्रिंस पोल है। यहाँ पे क्या है? सी है। यहाँ पे क्या है? एफ है। कोई दिक्कत? अब हम लोग लाते हैं कि आई कोण के साथ यहाँ आपतित होती है, आपतित हो गया आई कोण के साथ, तो आर कोण के साथ क्या हो जाएगा? परावर्तन। मतलब आई कोण के साथ आपतित तो आर कोण के साथ परावर्तन। जब प्रकाश की किरण को, चौथा नियम है ना जी, देखो कोई किरण है पी बिंदु पर आपतित हो रही है आई एंगल से, तो परावर्तित किरण को परावर्तन कितना हो रहा है? आर से। तो लिख सकते हैं इसको कैसे कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण को आई एंगल के साथ आपतित करते हैं तो क्या होता है लेकिन? बताओ क्या होता है? तो आर एंगल के साथ ये जो पॉइंट है ना, अगला पॉइंट में हो गया, एक पॉइंट में हो गया कि आई के साथ आपतित हो रही है, दूसरा का पॉइंट में लिख दे कि आर के साथ रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि परावर्तित हो रही है। तो लिख सकते हैं कि एंगल आर के साथ क्या हो रहा है? परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है कि नहीं है? यहाँ तक तुम लोग कर लोगे तो हमारा चारों नियम क्या हो गया? खत्म। चारों नियम क्या हो गया लेकिन? खत्म हो चुका है। देख लो, यही हमारा चारों नियम था। अब इसको बताओ कि ऑन द बोर्ड कौन कौन समझा सकते हो? इतना माने लेकिन में ऑन द बोर्ड एकदम, लड़की में एक, तुम हाथ है एक गो, लड़का में कोई एक गो, तुम नीतीश। बस इसको दर्शाना है, हमको समझाना है कि पहला नियम कहाँ से कहाँ तक था, दूसरा नियम कहाँ से कहाँ तक, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। बस जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो, हो जाएगा नीतीश। नहीं बोलो, शनिवार वाला है अभी तक? सेवे है काजी? हाँ सेवे है लगता है कि, सही बात है, सेव है अभी तक। चलो ये हमारा आज का फिगर है, ताज़ा ताज़ा। देखो अब सुनीता आएगी, बाकी तो लड़का में कोई हिम्मतें नहीं है जो आने वाला है कि नहीं है? करवे क्या वैसन तो बोलेंगे नहीं वैसन। लो हिम्मत करना ही बहुत बड़ी बात होता है, आए सुन में। चलो ये एगो कांच का टुकड़ा ली थी और उस तरफ इसको रंग दी है, जिसके कारण क्या हमारा बन गया? अवतल दर्पण बन गया। मैं कह लो क्या? नहीं बाबू, इसको रुको एक मिनट, हटाओ यहाँ पे, इसको तुम बीचों बीच कर दो, ज़्यादा ऊपर हो गया था। आओ नीचे, ठीक है। अरे रुको तुम, लो सीधे सीधे हाथ से पारो,
ये हमारा क्या हो गया, पोल, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ध्रुव कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, छोटकी एफ दो, छोटकी एफ। चलो ये हमारा फोकस हो गया। मत इतराओ मोनू, ठीक है ना। चलो ये हमारा सी हो गया। अब क्या कर रही है तुम ही बताना। चलो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण को लाई है और फोकस से गुजार दी। ये हमारा पहला नियम है। दर्शा दो कि आ रही है किरण, लौट रही है, उसको भी दर्शा देना। ठीक है, चलो समझो ध्यान से। हाँ ठीक है, रुको एक मिनट। चलो ये पहला नियम है, तो इधर से कर दो ना ड्रॉ, उसको फोकस से निकाल दो इसको सीधे इधर से। चलो फोकस से आ रही है तो कहाँ से जाएगा बताओ। अरे तो फोकस से आएगा तो फोकस से थोड़ी नहीं जाएगा। अगर बाबू देखो, हाँ तो समानांतर करो ना, दर्शा दो, दर्शा दो समानांतर। अब इसको दर्शाओ कि फिगर आ रहा है, आ रही है किरण को कैसे दर्शाते हैं। हाँ बस दूजा कर दो, हो गया। और परिवर्तित हो रही तो उसको भी कर दो। ये हमारा दूसरा नियम लिख दो, वहाँ पे लिखोगे ना, वहाँ से आ रहा था। चलो तीसरा नियम क्या कहता है। हाँ चलो बहुत अच्छा, किसी से आया, हाँ सेंटर से आती है तो सेंटर से ही क्या होता है लेकिन जाती है। मार्कर घर ही लगता है कि है, नहीं लाए हो। अरे वो मार्कर नहीं चलता है जी टेबल में। अरे ना वह दिन के गेल है जी, लो देखो ना, हमारा यादें नहीं था बोल मंगवाने के लिए। चलो चौथा नहीं, इसको मिटा दें। चलो चौथा नियम भी पार दी और कहिए कि हाँ दर्शा दो अच्छा से। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ दो, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। चारों नियम को बता दी है, हमको रटवाना नहीं बल्कि फिगर के माध्यम से समझाना है। और कोई ऐसा लड़का है जो बना सकता है इसको, लड़का में स्वाति, नहीं लड़की में, लड़की पार सकती हो, कन्फर्म एकदम, आओ इधर। चलो ही किसके नाम जी, सुनीता के नाम है। लो कौन नहीं जाएगा, आओ का तुमको आयो करता है अबे, खाली बैठ करके मनोहर पोथी या दीवार में उठा के बैठला से आओ कुछ करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो लेकिन से उम्मीद ना रहे और वो लेकिन भी पार देवे तो अंदर से एक अलग प्रकार की खुशी आता है। अब गुंजन से हमको उम्मीद है लेकिन वो पार देगा। चलो समानांतर लाई है और फोकस से गुजारी है। अरे बाबू तो ओकरा में कहाँ चला गया, हाँ कर ओकरा में। चलो समानांतर आया और फोकस से गया। अब दूसरा बताओ, फोकस से आता है समानांतर थोड़ी ना है, समानांतर कर लो ना इसको इसे। समानांतर का मतलब इसके बराबर में दम होना चाहिए। फिर तिरछा कर दी, तिरछा नहीं तुम्हारे लिए वाला है। चलो फोकस से गुजारो, अब कोई तिरछा तिरछी नहीं, बस हटा दो। अब समानांतर गुजारो दम, फिर तिरछा कर रही है, इधर लेके अब इधर ऊपर से इसके समानांतर हटाओ। कैसे देखो, ऐसे होता है समानांतर, इसके दोनों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। अरे उसको नहीं, यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हंसो मत। चलो फोकस से लाई समानांतर गुजार दी। तीसरा नियम क्या कहता है लेकिन, करो ओजे से। चलो सी से आई है, तुम्हारा सी से कहाँ चला गया जी, तुम्हारा दर्पण छोटा पड़ गया। रुको एक मिनट, यहाँ से इसे कर लो ना, इसे सीधे इसे सी से नहीं गुजारना है। लो सी से गुजार गया। हाँ चलो ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है, हाँ तो लो पार दो। चलो सी से आई है और सी से भी चली गई। अब चौथा नियम क्या कहता है,
चौथा नियम के बारे में याद कर रही है, एकदम याद करने दो उसको। याद करो स्वाति, चौथा नियम क्या था, क्यों था और किसके लिए था। बिकॉज यू डोंट हैव ए, याद करो याद करो। एप से आएगा, एप से तो गुजार ही दी रहे, एप से आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा, समानांतर जाएगा, ये सब तो बता ही दी है। हम बता दें, हेल्प हिंट दे दें। थीटा कौन के साथ, अब इतना में तो समझ लो। पी पर कभी तुम आपतित की है अभी तक? गई भैंस पानी में। यहाँ से इसे आता है और यहाँ से इसे निकल जाता है। चलो लाओ, दो गो लड़की पार के दिखाइए, बाकी सब लड़का है, ये है ठिट्टा के साथ आता है, ठिट्टा के साथ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में किरण आरेख क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किरण आरेख। कोई दिक्कत? अब हम लोग उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे। लेकिन तो उत्तल दर्पण के बारे में सबको तो जानकारी है, ये होगा कि उत्तल दर्पण कैसन होता है। आखिरकार देखो, जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है, लेकिन धसल, उसे कहते हैं उत्तल, है कि ना है? गधा कहीं के। आओ ऐसे कब किया कि नहीं किया? इसे ऐसे किया बता करके तो के जानना चाहता है कि देखो हमारा पास दिमाग एकदम भूसा भर ले। देखो देखो ऐसे दिया भूसा घुसता है अंदर। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उत्थल रहता है। कैसा रहता है? लेकिन उठा हुआ रहता है। इसका मतलब हम लोग इधर रंगेंगे। अब किधर रंगने वाले हैं? रंगेंगे ना रंगेंगे? एकदम रंगेंगे। चलो देखो, इसमें भी 4 गो बनता है, इसमें भी के गो बनता है 4 गो, इसमें भी किरण आरेख के गो बनता है, लेकिन 4 गो। लेकिन इसमें कुछ कुछ वास्तविक रूप से बनता है, कुछ कुछ काल्पनिक रूप से। अब कहेगा कि फोकस से आता है, फोकस से जाता है, तो इसमें फोकस मान के चलो कि इधर तो फोकस हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार जो गोला है ये ऐसे ही ना बन रहा है जी, है कि ना है? ऐसा तो ना नहीं कि इसी से बन रहा है गोला। ऐसे गोला बनेगा ये वाला? इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या ऐसे ही गोला बन गया? नहीं। तो गोला आखिरकार बनेगा तो कैसे? देखो गोला बनेगा तो आखिरकार ऐसी बनेगा। तो इसका जो केंद्र है, सी है, एफ है, सब कहाँ बनेगा? इसी के अंदर। लेकिन बनेगा तो काल्पनिक रूप से बनेगा, वास्तविक रूप से नहीं। तो वास्तविक रूप से बनेगा तो इधर बनेगा। किधर बनेगा? इधर। क्योंकि जिसका परावर्तक सतह जिधर रहता है उधर ही वास्तविक बनता है। याद रहेगा? लेकिन कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। इसे पैरेलल है कि ना पैरेलल है? बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है? पोल। क्या होगा? पोल। यहाँ पे क्या होगा? फोकस। क्यों? कौन सा पीछे? क्योंकि आखिर का कैसे घूमेगा ये? ऐसे ना एगो सर्कल। ये किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण के। तो गोलीय दर्पण इसका इहे में ना आएगा अंदर, है कि नहीं है? अब ऐसे कर दो तो तिलहन दर्पण के हो जाएगा। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम लोग सी हो गया। अब इधर भी दर्शाना चाहते हो तो इधर भी दर्शा दो। यहाँ पे क्या होगा? लेकिन एफ होगा। यहाँ पे क्या होगा? सी हो गया। इसका मुख्य फोकस ही हो गया फोकस। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो पहला नियम में क्या कहता है? नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला क्या कहता है? लेकिन उस दर्पण में बताओ कि पहला नियम क्या कहता था? प्रधान अक्ष के समानांतर आता है और फोकस से जाता है। प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और फोकस से जाती है। देखो इसमें भी सेम टू सेम यही है। ये प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है कि नहीं आ रही? देखो तो लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन तुम लोग यहाँ से डिसाइड करो ना कि जो ये फोकस से ऐसे चल जा सकता है कभी भी? नहीं। क्या ये कभी ऐसे जा सकता है? नहीं। अच्छा ये बताओ कि हम लोग किरण इधर से क्यों नहीं लेके आए? लेकिन क्यों? क्योंकि इधर रंगल है। क्या है? रंगल। अब दीवार में अपन चेहरा देखो तो दिख रहा है? नहीं। शीशा में देखो, दिख जाता है।
खिड़की में देखो दिख जाता है कि नहीं है। अब दीवार में ईंटा वाला दीवार के सामने खड़े होकर पाटा झाड़ रहा है, अब बताओ वो पागल ना है जी। हाँ तो चलो देखो, तो आखिरकार तुम लोग बताओ कि परावर्तन जो होगा कि परावर्तन ए साइड में होगा कि बी साइड में होगा? किस साइड में होगा? बी साइड में। तो किरण को हम लोग किधर गुजारे, इधर गुजारे कि इधर गुजारे? ए की बी, ए की बी। तो हम लोग लेकिन के वोटिंग के हिसाब से आया कि बी के साइड हम लोग गुजारते हैं, तो गुजार लिए। देखो लेकिन अब समझो ध्यान से कि आखिर का जो हमारा परावर्तन के बाद इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर चल जाता है। गया कि नहीं गया? चला गया। गया कि नहीं गया? गया। अब देखो, तो हम लोग सोच रहे थे, जखनी से खुश हो रहे थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आता है तो फोकस से जाता है। ये तो फोकस के बजाय उन्हें घुस गया। ये फोकस से तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ऐसा तो ना है कि ऐसे घूम के इसे मिलेगा जी? हाँ, ऐसा तो ना हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ना लइकन कि हम लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। आए सुन में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लगा लेते हैं। देखो, तो दिमागी रूप से तुम लोग तो विकलांग है है नहीं ना? सही है ना? चलो तो सोचो कि काश, कल्पना करो, सोचो, सूत जाओ सब, सूत के सब सोचो कि अगर हम इस किरण को ऐसे लेके आ जाते हैं, मान लो कि ऐसे आ रहा है, आया कि नहीं आया? ऐसे आ रहा है, और हम जानते हैं कि पी के बाद आता है फोकस। देखो मिला कि नहीं मिला? तो क्या ये वास्तविक रूप से मिला कि काल्पनिक रूप से? काल्पनिक रूप से मिला है। और यहाँ पे क्या होता है लेकिन हमारा, कौन कौन बता सकते हो? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। रेडियस क्या कहते हैं? त्रिज्या, वक्रता, त्रिज्या। कोई दिक्कत? चलो, तो क्या हमारा यहाँ से काल्पनिक रूप से मिला है कि वास्तविक रूप से? कौन से? काल्पनिक रूप से मिलता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग प्रतीत होते हुए कहेंगे कि वास्तव रूप में नहीं कटा है, प्रतीत हो रहा है कि मिल रहा है। अगर यही गद हवा इसे चल जाता तब बताओ, फोकस से चल जाता तब कहते कि वास्तविक रूप से मिलता है। तो इसको लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहला नियम के अनुसार लिखेंगे कि समानांतर आती है। समानांतर को किरण क्या आ रहा है लेकिन? आ रहा है। ऐसे देखो, ऐसे आया वैसे मुड़ गया, लेकिन हम लोग यहाँ से इसको क्या किए कि प्रतीत कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि ना आया है? चलो कहेंगे कौची बताओ तो कहेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। क्या लिखेंगे? कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। आती है कि ना आती है? आती है। अच्छा, कौची आती है? कौन आती है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। सुन में, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। कौची से? प्रतीत का मतलब काल्पनिक होता है, प्रतीत का मतलब काल्पनिक ही होता है। तो देखो, अरे बाबू नहीं समझा तुम? हम बोलना चाहते हैं ना कि प्रधान अक्ष के समानांतर आया तो है, लेकिन फोकस से प्रतीत हो रहा है कि मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम लोग इसकी चर्चा करते थे, इसकी चर्चा, तो देखो तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और फोकस से जाती है। क्या हम बोले हैं कि फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है? नहीं। इसमें हम लोग बोलेंगे कि हाँ सही तो बोलते ही, लेकिन दिक्कत ये थोड़ा सा है ना कि हम लोग इसमें कहाँ चला गया जी? हमको तो लगता कि हेरा गया। ये क्या है? देखो, इसमें कहेंगे कि समानांतर आता है और फोकस से मिलती हुई क्या होता है? प्रतीत होती है। तो लिख लेंगे, देखो मान के चलो कि पहला पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में लिखो कि एफ पर आती हुई, आती कभी कभी ना में टरता है, तो लगता है इसको हाँ काल्पनिक रूप से कह लो। अब देखो मान के चलो कि हम यहाँ लिख रहे हैं और हमारा बोर्डों में दिखता है कि हाँ लेकिन उन्होंने पघुरा रहा है,
है कि नहीं है? तो यहीं पर हम डंडा उठावे और धर के भैंस ऐसे धो देवे। तो ये वास्तविक रूप से कि काल्पनिक रूप से? काल्पनिक रूप से। लेकिन हम शीशा में देख रहे हैं काल्पनिक रूप से, लेकिन पीटेंगे ये सबके वास्तविक रूप से। आया समझ में ना? इसलिए समय रहता सुधर जाओ, बिना एडमिशन के एडमिशन करवा देंगे तो नहीं के हम। देखो एफ से क्या होता है लेकिन? एफ से जाती हुई क्या होता है लेकिन? प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये काल्पनिक रूप से कह सकते हैं कि एफ से जाती हुई काल्पनिक रूप से प्रतीत होती है। तब प्रतीत का मतलब काल्पनिक होता है। प्रतीत का मतलब क्या होता है? काल्पनिक ही होता है। समझ में आया तुमको नीतीश? तुम बड़ी जम्हाई ले रहा, रात सोता ना कहा है? क्लास में बैठ करके जम्हाई लेवे का मतलब उसका दिमाग यहाँ नहीं है, या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। रियलिटी है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, टीचर बात है, पहले स्टूडेंट हैं। जो टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है ना, हम उसी करते हैं। सूते हो आज सुन में, इसका मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब यानी तो तुमको पढ़े का मन नहीं है, या तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है। 3 कारण है, तीनों कारण तुम चूज़ कर लो। हम जो बोल रहे हैं ना वो सही होगा निश्चित रूप से, तुम मानो या ना मानो। अब देखो आया होगा कौन? हाँ लो, ले जाओ लाठी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दे दो गुंजन। पहला नियम में कोई दिक्कत है लेकिन तो बता सकते हो? यहाँ में कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो दूसरा नियम में क्या कहता बताओ तो। दूसरा नियम में हम लोग कौशी पार रहे हैं बताओ? उत्तल है कि अवतल है? उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ, उसे कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल। और जो बीचों बीच बसता है उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। बताओ कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? पोल से। पोल का मतलब ध्रुव, पोल का मतलब ध्रुव। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लेकिन? सी। गलत, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे सी। ई होना चाहिए लेकिन के अंदर जुनून, कि हम गलत लिखे तो हमको ऑब्जेक्शन डालो कि हाँ ये गलत है, कोई लेकिन हाँ ठीक है। अरे कहानी उत्तल में हो गया होगा। लड़कावन की आवाज़ आता है कोठब जी? सब सूते में है, सब भगवाल, सब गंजा मार के फूकल, सब गांजा मार के भगवाल एकदम है कि ना जी? चलो देखो यहाँ पे क्या होगा? एफ। यहाँ पे क्या होगा? सी। अब देखो लइकन, सोचो और समझो। इस बार जो सरकार है वो किसका है? तो नियम नंबर दूसरा का है। नियम नंबर दूसरा में आप सभी का स्वागत है। और देखते हैं कि दूसरा नियम कहता है कि एफ से आता है समानांतर जाता है। तो एफ से कैसे आ सकता है? ऐसे आएगा? नहीं। तो अब हमेशा कैसे, ऐसे क्यों नहीं आ सकता जानते हो? क्यों ऐसे क्यों नहीं आ सकता है और ऐसे ही क्यों आ सकता है बताओ तो? कोई रीज़न है तो उन्हीं के पास? क्योंकि हमारा जो गोलीय दर्पण है वो इधर बनता है कि ना है? इधर बन रहा है। बना ना? एकदम सही बन गया जी। इसको मिटा देते हैं, पूरा नहीं मिट रहा, हमारा पता है। देखो तो मतलब कि मान के चलो कि हमारा यहाँ से इसे आपतित, देखो यहाँ से इसे आपतित हुआ है कि नहीं है? और इसके बाद सोच लो, कल्पना करो कि हमारे फोकस से क्या हो रहा है? आ रहा है। ऐसे कर देगा, सीधा करेंगे ना? सीधा करेंगे मतलब हमको एफ हटा सकते हैं। एफ हम लोग को हटाना पड़ेगा, एफ यहाँ पे करना पड़ेगा, और सी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। सी यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो मान के चलो लेकिन ना कि एफ से जाती हुई क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। यहाँ से किरण हमारा क्या हो रहा है? इसे निकल रहा है, ऐसे हमारा क्या हो रहा है? निकल रहा है। यहाँ से एफ से जा रहा है, एफ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो बताओ कि कहाँ से जाएगा ये, कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ से हमारा टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगा, मतलब कि समानांतर। ऐसे नहीं आया समझ में ना? कोई बात ना। देखो समझो ध्यान से, देखो ध्यान से समझना तुम लोग, अगर नहीं समझ में आए तो अच्छा से समझना। देखो सपोज डैट, मान के चलो कि यहाँ से हम लोग ऐसे गुजारे किरण को, ऐसे हम लोग गुजारे, तो यह हमारा फोकस से मिलेगी ना? मिलेगी कि ना मिलेगी? मिलेगी। तो अगर हम प्रकाश की किरण को इधर से गुजारते हैं यहाँ तक तो ठीक है,
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि अगर इसको आगे तक अगर हम मिलाएंगे तो फोकस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फोकस से मिल रहा है। जब हम लोग फोकस पर किरण डालते हैं तो कैसे गुजरता है, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरता है कि नहीं गुजरता है, गुजरता है। ध्यान समझना कि हम लोग प्रकाश की किरण को ऐसे गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं। यहाँ तक तो हमारा वास्तविक रूप से आ रहा है, वास्तविक रूप से आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं काल्पनिक रूप से तो हमारा कहाँ आता है, एफ पर। तो दूसरा का नियम यह ना कहते हैं कि फोकस से आती है और प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। जो उसमें चारों था ना वही चारों इसमें भी है, जो चार गो उसमें है, जो चार गो इसमें है, जो चार गो उसमें, जो चार गो इसमें, सेम टू सेम नियम है, सेम टू सेम कानून है, खाली दर्पण क्या है हमारा, चेंज है। तो देखो अगर हमारा एफ से आती है तो समानांतर जाती है, एफ से आती है समानांतर जाती है, एफ से आती समानांतर जाती है। अच्छा ये बताओ ये काल्पनिक रूप से आया गया है कि वास्तविक रूप से, क्योंकि दर्पण के इधर किरण आया है और इधर भी क्या हो गया है, लौट भी गया है कि ना है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, लेकिन बताओ कि एफ से आती है, एफ से आती है और क्या कहेंगे, लेकिन और क्या कहेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर क्या होती है, लेकिन जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई समस्या तो बता सकते हो। नीतीश समझ में आया पहला नियम, दूसरा नियम? इसमें दो को प्रतीत होता है, दो वास्तविक रूप में चाहता है। तो पहला प्रतीत हुआ था कि वास्तव में था, प्रतीत हुआ था, पहला प्रतीत और दूसरा वास्तविक। देखो तो ये हमारा प्रतीत हुआ था कि ना हुआ था कि फोकस से क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ से इससे आया और फोकस से क्या और मान के चलो कि हमारा कट रहा है, माने थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कि एकदम समान है, यहाँ से इससे आया और यहाँ से इससे लौट गया। सिर्फ हम लोग कल्पना किए हैं कि एफ के एकदम सोझे आ रहा है, एफ के सोझे आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा पहला दूसरा में। तो चलिए तीसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नियम क्या कहता है, लेकिन तीसरा नियम सेम टू सेम वही बतिया है बस। अच्छा बताओ कि अवतल दर्पण में तीसरा नियम क्या कहता है, सेंटर से आती है और सेंटर से ही जाती है। तो बताओ ये काल्पनिक रूप से होगा कि वास्तविक रूप से, आए देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ से समझो, लेकिन ये हमारा क्या है बताओ, क्या है, ये पोल है, ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है और ये हमारा क्या है, सी है। और इधर भी हमारा क्या है, ये मान के चलो कि एफ है और ये हमारा क्या है, सी है। तो बताओ प्रकाश की किरण हमारा किधर आएगा, सी से आएगा। क्या से आएगा, सी से। इसको इसे बढ़ा दो और यहाँ से इसे कर देते हैं। मान के चलो लेकिन कि हमारा ये जो किरण है ऐसे दम आ रहा है, आ रहा है। तो सोचो ये आखिरकार कहाँ जाएगा, ये आखिरकार अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं, लेकिन कहाँ आगे तक, एकदम सोचते कि आगे तक ज़्यादा तक कहाँ तक जाता है, तो हम लोग को सी बढ़ाना पड़ेगा, सी को, ठीक है ना, सीधा रहना चाहिए ना, एकदम हमारा क्या रहना चाहिए, सीधा एकदम। तो यहाँ पे हमारा मान के चलो क्या है, सी है। तो देखो तो हम प्रतीत कर रहे हैं कि सी पर क्या हो रहा है, सी पर किरण आ रही है, सी पर किरण आ रही है और लौटेगी भी कहाँ से, तो सी से ही। तो इसका भी वास्तविक बनेगा काल्पनिक बनेगा, बताओ वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक। क्यों, सोचो क्यों बनेगा काल्पनिक या वास्तविक? देखो क्योंकि हमारा सी पर आया, सी से क्या हो गया, आ रहा है, सी से आ रहा है और सी पर ही जा रहा है। क्या इधर प्रकाश हमको चाहिए, इधर नहीं? क्या इधर चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्या करना है, कल्पना करना था। कोई दिक्कत यहाँ तक ना समझ में आया मधु? सच में तुमको भी नहीं आया? लड़का में किसी को समझ में आया? लड़का में बताओ अगला टॉपिक क्या हमारा होने वाला है, बताओ। प्रतिबिंब अगला रहेगा, आज तो ना हो पाएगा। बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया, हाथ उठा लो पहले, एक गो,
2 गो, 3 गो, सब बता सकते हो? क्या कह रहे हो? दूसरा भी नहीं है? कहाँ था दूसरा लेकिन? ये वाला भी समझ में नहीं आया। अगर मान के चलो कि हम यहाँ से इसका हाथ करते हैं तो हमारा हाथ तो वास्तविक रूप से यहीं तक है, लेकिन अगर कहें कि किसके सोझे है तो किसके सोझे है? मधु के सोझे है कि ना है? यहाँ तक तो और वास्तविक रूप से हाथ है, ये है वास्तविक रूप से हाथ है, लेकिन अगर कहें कि किसके सोझे दम जा रहा है, बताओ किसके सोझे? क्या जी तुम्हारे सामने वही तो बात है कि यहाँ से हाथ किया है तो हमको चाहिए कि फोकस तक चाहिए कि फोकस के सामने आ रहा है। यहाँ से हाथ किए तो हमारा फोकस के सामने आया। क्या हमारा फोकस के सामने तक गया है? नहीं, फोकस तक नहीं गया। क्यों नहीं गया बता सकते हो? क्योंकि हमारा जो दर्पण है वो उसको उधर नहीं जाने दिया। दर्पण हमारा उधर नहीं जाने दिया। हमारा वास्तविक रूप से हाथ इतने हैं, लेकिन किसके सोझे से है? फोकस के। तो मान के चलो कि यहाँ से अगर हम डालते हैं तो यहीं से तो हमारा लौट जाता है, क्योंकि परावर्तन के नियम पढ़े हो ना जी कि परावर्तन के नियम, परावर्तक सतह से दर्पण किरण क्या हो जाता है? लौट जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया अभी तक कि ना? कि अगर तुम लोग समझो ये कैमरा है, अगर हम यहाँ पे हाथ करेंगे, आप पूछें कि बताओ ये किसके सोझे है? कैमरा के सोझे। किसके सोझे है? कैमरा के सोझे। वास्तविक रूप से तो हमारे इतने दूर है। अब मान लो बीच में हमारा दर्पण आ गया तो किसके आखिरकार कहाँ? जिसके सोझे रहेगा उसी को सोझे नहीं दर्शाएगा। तब मान के चलो कि हमारा इसके सोझे है कि ना है? अब इसके सामने एकदम हाथ है तो वास्तविक रूप से हाथ तो हमारे इतने हैं, लेकिन सोझे किसके हैं? इसके सामने है। वही तो बात है कि हम लोग वास्तविक रूप से किरण इतने दूर है, लेकिन हमको मानना है दूसरा नियम में कि फोकस से आ रही है। कोई चीज़ से फोकस से आती है और कहाँ जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? चलो अगला टॉपिक देखो। कोची है ई में तुमको कहाँ भारी पड़ रहा था? मान के चलो कि सी पर हम लोग डाल रहे हैं, सी पर डाल रहे हैं और सी से ही तो लौट गया। क्या इधर प्रकाश की किरण कभी जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं जा सकता है बता सकते हो? क्योंकि हमारा दर्पण उधर जाने ही नहीं देगा और यहीं से क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसी को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो लिखेंगे कि सी से आती है, तीसरा नियम कि सी से आती है और सी से ही वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत? तो सी से ही आती है, सी से ही वापस लौट जाती है। तीसरा नियम यही है। चौथा नियम क्या कहता था बताओ तो? चौथा नियम एगो हम लोग दर्पण ले लेते हैं। कौन सा दर्पण है बताओ? उत्तल दर्पण है। अब बताओ यहाँ से हमारा यह है कि नहीं है? और यहाँ पे क्या होता है? लेकिन P होता है। यहाँ पे क्या होता है? F होता है। यहाँ पे क्या होता है? C। और इसमें पढ़े थे हम लोग कौची नियम? इससे पढ़े थे कि ध्रुव पर आती है, ध्रुव से ही जाती है। मतलब कि ध्रुव के साथ अगर थीटा कोण के साथ आ रहा है तो थीटा कोण के साथ ही जाता है। ये कितना आसान है? ये तो वास्तविक है। ये है, ये क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो थीटा के साथ आती है और थीटा के साथ जाती है। तो इसको लिखना कितना आसान है? जब प्रकाश की किरण थीटा कोण के साथ P पर आपतित होती है तो थीटा कोण के साथ ही परिवर्तित हो जाती है। लिख लो इसको यहाँ पे। चौथा ना है जी कि जब प्रकाश की किरण को थीटा के साथ, एंगल थीटा के साथ P पर आपतित करते हैं तो क्या होता है? लेकिन बताओ तो थीटा के साथ ही, एंगल थीटा के साथ ही लौट जाता है। प्रिंस यहाँ तक कोई दिक्कत है तुमको समझने में? चारों नियम समझ में आ गया? 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 4 8, 4 4 8। ये हमारा चौथा नियम था। अब देखो
तुम लोग को हम अब समझाते हैं और देखना एक बार फिगर के माध्यम से। चारों रहेगा एक एक गो में, चारों रहेगा एक एक गो में, और जब चारों एक एक गो में रहे तो तुम लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। चलो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है कि ना है, प्रधान अक्ष है। अब बताओ, जब हमारा जो किरण है ऐसे आता है, आया कि नहीं आया? तो चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से इसे आता है तो इसे चल जाता है कि ना है? तो ये समझो कि ऐसे चल गया, गया कि नहीं गया? तो सपोज डेट मान के चलो कि यहाँ तक आ गया, इससे गया है। ये बताओ फोकस। अब सोचो कि किसके समानांतर आ रहा है किरण? प्रधान अक्ष से समानांतर आती है तो फोकस से जाती है। जा रही कि ना जा रही? फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रहा कि ना हो रहा है? हो रहा है। ये तो क्या नियम था पहला। अगर हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम लोग फोकस से ला रहे हैं, फोकस से ला रहे हैं, फोकस से किरण को लाते हैं, तो बताओ किसके समानांतर जाता है? तो प्रधान अक्ष समानांतर चल गया, कोई दिक्कत? अब तीसरा नियम क्या कहता है? मान के चलो कि यहाँ से हम लोग किरण को गुजारते हैं इसे। अब सपोज डेट यहाँ से इसे चल गया, यहाँ से सी है, क्या है? सी है। तो बताओ सेंटर से आती है और सेंटर से ही जाती है, सेंटर से आती है और सेंटर से ही जाती है। ये क्या नियम था? तीसरा। और चौथा नियम तो बच्चा बच्चा के पता रहता जी, कि एंगल आई से आया है और एंगल आर से जाएगा, मतलब एंगल आई और आर आपस में क्या होता है? आपस में बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो हम लोग आज ख़त्म कर दिए। अब तुम लोग आज की क्लास अब इतने समाप्त करते हैं। और देखो, कल जो रहेगा ना, हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रतिबिंब। तो एक बार देख लो कि प्रतिबिंब कैसे हम लोग बनाएंगे। लेकिन ये मान के चलो कि सबसे पहले हमारा कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनता है। इसमें 5 गो बनता है वास्तविक और 1 गो बनता है काल्पनिक। टोटल के गो बनता है? 6 गो। और बाकी सब दर्पण में 1 गो 2 गो बनता ही बनता है। तो देखो, यह हमारा है। चलो, ये क्या होता है? लेकिन पोल। ये क्या होता है? फोकस। ये क्या होता है? सेंटर। और तुम लोग सुने हो कि हमारा एक होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत को हम लोग काल्पनिक रूप से दर्शाएंगे। कौन से? काल्पनिक रूप से दर्शाएंगे, क्योंकि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कोई है ही कि नहीं है। ठीक है, देखो, सबसे पहला वस्तु रखेंगे हम लोग अनंत पर। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। सबसे पहला वस्तु अनंत पर, दूसरा सी और अनंत के बीच में, और तीसरा रखेंगे, इसको लगते हैं कि सी से परे मतलब सी से पीछे, सी से परे मतलब सी से पीछे। तीसरा हम लोग रखेंगे लेकिन कहाँ? तो सी पर, तीसरा ही है। ठीक है, और चौथा रखेंगे कहाँ हम लोग? चौथा रखेंगे सेंटर और एफ के बीच में। और पांचवा कहाँ रखेंगे? एफ पर, पांचवा एफ पर। तो एक कहाँ रखेंगे? दर्पण पर नहीं, पी और एफ के मतलब पी से परे, पी से परे छठा रखेंगे। कोई दिक्कत? अब इसी को हम लोग को एकदम विस्तार से समझेंगे कि किसका प्रतिबिंब छोटा, किसका प्रतिबिंब बड़ा, और किसका प्रतिबिंब साइज एकदम बराबर सेम आकार का बनता है, और किसका काल्पनिक वास्तविक, सब के सब आपको कल का क्लास में एकदम मिलेगा। और देखो, लेकिन कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सवाल आता है बिहार बोर्ड में। अगर जो लेकिन कल एब्सेंट हो गया तो समझो कि उसका नैया लुटा गया। क्या है? धान पिटा रहा था, कल 1 घंटा आ जाओ पढ़े ना, तो नहीं समझ लेना, अपन समझना। तो काम है तो 1 घंटा से ज़्यादा काम है, इससे ज़्यादा काम है। मोबाइल से रहता है, याद रखना तुम, ठीक है ना? बाकी तो तुम लोग समझदार है। ये है, अगर जो लेकिन कल एब्सेंट हो जाता है ना है, उसके लिए हम बता सकते हैं कि उसका कल बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है, बहुत ज़्यादा की मात्रा में। आए सुन में, तुम भी का एब्सेंट रहेगा। चलो, तो समझते हैं, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास।